दिए गए क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है कि सोनिया और रवि एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हुए वे स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे। दिया गया क्वेश्चन एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1 का 7वां क्वेश्चन है, जहाँ पे दिया गया क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगे, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि दो व्यक्ति सोनिया और रवि हैं, जहाँ पे सोनिया वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेता है, वहीं रवि वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लेता है। तो हमें ज्ञात करना है कि यदि यह एक वृत्ताकार पथ है जहाँ पे ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वे दोनों एक ही समय पर यदि इस वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाते हैं, तो हमें ज्ञात करना है कि ये दोबारा इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय बाद मिलेंगे। यदि इस क्वेश्चन को हम इस वृत्ताकार पथ के माध्यम से सॉल्व करें, तो यहाँ पर यदि सोनिया 18 मिनट का समय ले रही है और वहीं रवि 12 मिनट का समय ले रहा है, तो इसमें जो कम समय ले रहा था तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा समय ले रहा है उसका स्पीड दूसरे की तुलना में स्लो होगा। अर्थात जब रवि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगा, तो सोनिया 18 मिनट में, अर्थात जब रवि पहला चक्कर पूरा करके यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचेगा, तो सोनिया उससे पीछे 12 मिनट में वह यहाँ पे होगी। अर्थात जब सोनिया पहला चक्कर 18 मिनट में, जब सोनिया का 18 मिनट पूरा होगा, तो रवि उससे आगे बढ़ जाएगा। अर्थात पहले चक्कर में जब रवि यहाँ पर होगा, तो सोनिया उससे आगे निकल गई, रवि उससे आगे निकल गई और सोनिया यहाँ पर पहुँचेगा। अर्थात पहला चक्कर 18 मिनट में, सोनिया का 18 मिनट लगेगा, तो रवि 12 मिनट। इस स्थिति में जब सोनिया यहाँ पर होगी, तो रवि उससे आगे निकल गया, यहाँ पर तो दोनों नहीं मिलेंगे। अब जब ये अपना दूसरा चक्कर पूरा करेंगे, जब रवि अपना दूसरा चक्कर 18 मिनट में यहाँ पूरा दूसरा चक्कर स्टार्टिंग पॉइंट पहुँचेगा, तो सोनिया उससे पीछे होगी। अर्थात वो स्टार्टिंग पॉइंट से अपना दूसरा चक्कर यहाँ से यहाँ कहीं पे बीच में होगी। तो दूसरे चक्कर में भी जब सोनिया अपना दूसरा चक्कर यहाँ पे पहुँचेगी, अर्थात तो दूसरे चक्कर में वो 18 मिनट लेगी, अर्थात टोटल इसका 36 मिनट हो जाएगा। और जब रवि अपना 36 मिनट में रवि जब अपना दूसरा चक्कर पूरा करके, दूसरा चक्कर वह यहाँ से पूरा करके वह भी तीसरे चक्कर में 36 मिनट पे वह भी यहाँ पहुँचेगा। अर्थात रवि का दूसरा चक्कर 12 मिनट होगा, तीसरा चक्कर 12 मिनट। अर्थात पहले जब सोनिया अपना 18 मिनट पूरा करेगी, तो रवि उससे आगे निकल गया होगा, और जब रवि अपना दूसरा चक्कर पूरा करेगा, तब दूसरे चक्कर में रवि टोटल 24 मिनट का समय लेगा, और सोनिया का 24 मिनट यहाँ पे कहीं पे पूरा होगा। और जब सोनिया अपना दूसरा चक्कर पूरा कर रही होगी, तो रवि भी जब ये दूसरे चक्कर में वो 36 मिनट का समय लेगी, और तो रवि भी अपना तीसरे चक्कर में 36 मिनट लेगा। अर्थात एक ही समय पे वह यहाँ पहली बार दूसरी बार इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। यदि हम इसे फार्मूला के माध्यम से सॉल्व करें, तो यहाँ पे हम यदि दोनों द्वारा लिए गए समय का एलसीएम निकालें, अर्थात 18 मिनट का एलसीएम 2 गुणे 3 गुणे 3 होगा, और वहीं 12 का एलसीएम निकालें, तो 12 का एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 3 12 होगा। अब यदि इनका एलसीएम निकालें, तो एलसीएम में करते क्या है, जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखें, और जो दोबारा उसी संख्या में रिपीट हो रहा है उसे नहीं लिखें। अर्थात यहाँ पे 2 गुणे 3 लिखेंगे, 2 गुणे 3 अब यहाँ पे 2 एक बार लिख चुके हैं, फिर 2 दोबारा रिपीट यहाँ पे नहीं हो रहा, अर्थात 2 लिख देंगे। 3 यहाँ पे लिख चुके हैं, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। अर्थात इसका एलसीएम 2 3 6 6 3 18 दूना 36, अर्थात 36 मिनट बाद 36 मिनट में जब दोनों का 36 मिनट पूरा होगा, तो वो दोबारा मिलेंगे। यही इनका टाइम होगा।